सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आप सभी दर्शकों को रमेश मिश्रा का सादर नमस्कार। आज हम आपको ज्योतिष के चैप्टर में कुछ विशेष जानकारी देने वाले हैं कि विवाह के संबंध में बहुत से व्यक्तियों के विवाह में विलंब होता है और जन्मपत्र जो है लेकर वो इधर उधर दिखाते रहते हैं और अपनी परेशानी से परेशान रहते हैं कि हमारी पुत्री का या पुत्र का विवाह में विलंब क्यों हो रहा है। तो उसके भी कुछ कारण हैं और उन कारणों को आपको हम कुछ बताना चाहते हैं। तो आप देखें कि जन्म पत्रिका में कौन कौन से कारण होते हैं जिन कारणों से विवाह में विलंब होता है। तो विवाह के संबंध में सदैव जो है आपका जो जन्मांक है इसमें जो 7 नंबर का एक घर होता है, इस 7 नंबर के घर से विवाह के विषय में जानकारी की जाती है। ये विवाह संबंधी विषयों का जानकारी करने का केंद्र है। तो जब आप देखेंगे किसी के विवाह में अगर विलंब होता है तो यदि 7 नंबर में शनि है, 7 नंबर में शनि है, तो शनि जो है विवाह में विलंब करते हैं। शनि जिसके 7 नंबर में होते हैं तो उसके विवाह में विलंब होता है, लेकिन विवाह होता है। ये जो है शनि, राहु और केतु, ये तीनों ग्रह जो है ये विवाह में विलंब करते हैं। जिसकी राशि में शनि होगा उसके भी विवाह में विलंब होगा और जिसके 7 नंबर में राहु होगा उस व्यक्ति के भी विवाह में विलंब होगा। और विलंब के साथ साथ विवाह तो होगा लेकिन पत्नी जो मिलेगी वो पत्नी भी जो है ज़्यादातर खूबसूरत नहीं होगी और घर में पति पत्नी में बहुत ज़्यादा मधुर संबंध नहीं रहने वाले होते हैं। अब इसके बाद आप देखें जिसका 7 नंबर में केतु है, केतु 7 नंबर में है, वो ये भी ग्रह जो है विवाह में विलंब कराता है। ये शनि और राहु केतु जो है ये सौम्य ग्रह नहीं है, ये क्रूर ग्रह हैं और ये आपके वैवाहिक जीवन में बाधा डालते हैं। लेकिन जहाँ केतु होता है विवाह होता है लेकिन विवाह होने के बाद भी बहुत अच्छे संबंध नहीं रहते हैं। अब आप अगला देखें कि ये आपने राहु और केतु शनि के विषय में आपको बताया। अब यदि यहाँ 7 नंबर भाव में, ये तो 1 नंबर सदैव आपका लग्न रहता है, अगर 7 नंबर भाव में किसी के बुध है, अगर बुध 7 नंबर भाव में है तो ऐसे व्यक्ति को बहुत सुंदर पत्नी प्राप्त होगी और बहुत बुद्धिमान होगी, बहुत सौम्य स्वभाव वाली होगी और बहुत धनवान पिता की पुत्री हो सकती है। आपको बहुत धन दौलत दक्षिणा के रूप में प्राप्त हो सकता है। तो यदि बुध आपके 7वें भाव में है तो आपकी पत्नी बहुत सौम्य सुंदर सुशील होगी। यदि बुध के अतिरिक्त बुध नहीं, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि शुक्र है, अगर शुक्र है
तो आपको पत्नी बहुत सुंदर, गौरवर्ण वाली और बहुत चंचल स्वभाव वाली प्राप्त होगी। आपकी पत्नी बहुत पढ़ी लिखी शिक्षित होगी, लेकिन वो चंचल स्वभाव वाली होगी और इस कारण से हो सकता है कि आपके वैवाहिक संबंध जो है बहुत अच्छे न रहें। आप जो है का वाद विवाद भी उससे होता रहे और सुंदरता एक आकर्षण का केंद्र है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सुंदरता के कारण परित्याग कर देगी, ऐसा नहीं होगा। ज़्यादातर ये है थोड़ा मनमुटाव रहता है और बहुत सुंदर चंद्रमुखी पत्नी प्राप्त होती है जिनका शुक्र 7वें भाव में होता है। अब आगे चलें, आप देखें कि लग्न से यदि ये लग्न है और लग्न से 5वें भाव में यदि शनि होता है, ये है 5वां भाव। तो अगर लग्न से 5वें भाव में शनि होता है तो इसकी या 5वें भाव में होगा तो इसकी दृष्टि कहाँ पड़ेगी? जब 5वें भाव में शनि होगा तो शनि की तीसरी दृष्टि 7वें भाव पे पड़ेगी और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 7वीं दृष्टि जो है 11वें भाव में पड़ेगी। तो ऐसे स्थिति में आपके विवाह में विलंब होगा और विलंब के साथ साथ संतान योग में भी कमी आ सकती है। यह देखें आपकी कुंडली में 7वें घर में गुरु है, जिनको आप बृहस्पति भी कहते हैं। यदि 7वें भाव में गुरु है तो यहाँ पर पत्नी आपको बहुत ये विवाह में थोड़ा विलंब तो हो सकता है लेकिन गुरु ही विवाह कराता है। गुरु विवाह कराने में मदद करेगा। जब तक गुरु आपके माफिक नहीं होगा तब तक विवाह होना भी संभव नहीं है। तो गुरु जिसके 7वें भाव में होगा तो उसकी पत्नी जो है बहुत विद्वान, पढ़ी लिखी, शिक्षित होगी और बहुत धर्मपरायण होती है। ऐसी पत्नियां जो है जिनके कुंडली में 7वें भाव में गुरु होता है, ये बड़ी धार्मिक प्रवृत्ति की उसको पत्नी मिलेगी और बहुत बुद्धिमान मिलेगी, शिक्षावान भी मिलती हैं। यदि शैक्षिक योग्यता नहीं ज़्यादा है तब भी ये जो है बहुत बुद्धिमान पत्नी होगी। ये आपको जो है जीवन में बहुत जो संतानें होंगी वो गुणवान होंगी और आपके धार्मिक प्रतिष्ठा को बरकरार रखेगी। जीवन में यश कीर्ति लाने वाली पत्नी होगी जिसकी कुंडली में गुरु 7वें भाव में होता है। और इसके अतिरिक्त देखें आप कि 7वें भाव में यदि चंद्रमा है, यदि 7वें भाव में चंद्रमा है तो जिनके 7वें भाव में चंद्रमा होता है उनको भी बहुत गौर वर्ण की पत्नी प्राप्त होती है और ये बहुत ही स्वभाव से मृदुभाषी होगी, बहुत सौम्य स्वभाव की होगी और बहुत
क्रूरता तो इसके जीवन में नज़दीक नहीं आता है। अतः ये परिवार को आगे बढ़ाने में बड़ी मदद करने वाली होती है। पारिवारिक संबंध बहुत मधुर रहते हैं जिनके चंद्रमा 7वें भाव में होता है। तो ऐसी पत्नियां यहाँ जीवन भर सुख देने वाली होती हैं। तो आज हमने आपको कुछ ये जानकारी दी कि ये 7वां भाव जो है ये विवाह का भाव है और इसमें कौन ग्रह होता है, तो कैसी पत्नी प्राप्त होती है और शादी विवाह में विलंब क्यों होता है। अब इसके अतिरिक्त आप देखें कि ये जो 12वां भाव है, अगर यहाँ पर कोई जो है शनि ग्रह बैठा हुआ है तो आपके का विवाह तो होगा, पत्नी होगी, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर आपको देर में होगा और बहुत ज़्यादा खर्चा बढ़ाने वाला योग होता है। यहाँ पर आपका खर्चा बढ़ जाएगा। तो आपको हमने वैवाहिक विलंब के विषय में बताया और वैवाहिक स्थिति के विषय में कौन सा ग्रह कैसे परिणाम देता है इस संबंध में बताया। अगले वीडियो में और हम आपको बताने वाले हैं कि देखें कि किन किन परिस्थितियों में प्रेम विवाह होता है, किन परिस्थितियों में माता पिता की इच्छा के अनुकूल विवाह होता है। तो ये हमारा अगला वीडियो है, उसको आप देखेंगे। काले पर